हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरोन सूत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से 1 से लेकर 9 तक का प्रश्नों को मैंने पिछले वीडियो में हल करके बताया है। तो आज की इस वीडियो में हम 10 नंबर से बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें। 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हम पहले भी इस तरह का क्वेश्चन बना चुका हूं, तो ये वाला क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार बनने वाला है। तो सबसे पहले एस निकाल लेते हैं। तो एस निकाल लेते हैं। तो एस निकालने के लिए हमको फॉर्मूला चाहिए ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। तो इस तरह से हम आगे इसको लिख लेते हैं। ए के रूप में मेरा 15 है तो 15 लिख लेते हैं। फिर बी के रूप में 20 है, 20 लिख लेते हैं। फिर सी के रूप में 25 है, 25 को लिख लेते हैं। नीचे 2 है। अब तीनों को जोड़ने से प्राप्त होता है 60 और नीचे मेरा 2 है। इसको भाग देंगे तो 30 cm यानी कि एस निकल गया। दैट मीन्स त्रिभुज का अर्ध परिमिति, अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज का फॉर्मूला लगा लेते हैं। हीरोन सूत्र का जो फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप लोगों को फॉर्मूला तो बिल्कुल याद ही होगा। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस मेरा 30 निकल गया, तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे 30 रख लेते हैं। 30 और 30 माइनस फिर 15 और फिर हो जाएगा 30 माइनस 20 और फिर हो जाएगा 30 माइनस 25। इसको लिखने के बाद ये रूट अंडर भी देना है और फिर 30 का 30 लिख देते हैं। और 30 में 15 को माइनस करेंगे 15 आएगा। फिर 30 में 20 को माइनस करेंगे 10 एंड 30 में 25 को माइनस करेंगे 5। अब इसको जोड़ा बना देना है, बिल्कुल सिंपल जोड़ा बना देना है। तो यहाँ देखिए 30 है, फिर 15 है, फिर 10 है, फिर 5 है। तो ऐसा करते हैं, 30 को हम लोग लिख सकते हैं 15 गुना 2, 30 हो जाएगा। और फिर इस 15 का 15 लिख देते हैं। और फिर 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 2 और फिर इस 5 को 5 ही लिख लेते हैं। अब देखिए 2 बार 15 है, 2 बार 2 है 5 है, यानी कि सबका पेयर जोड़ा बन गया। तो 2 बार 15 एक जगह लिख सकते हैं, 15 गुना 15। फिर 2 गुना 2 एक जगह लिख देते हैं। फिर 5 दो जगह है तो 5 गुना 5 लिख देंगे। इतना लिखने के बाद अब हम तीनों का जोड़ा बन गया। तो ये 15 बाहर आ गया और फिर ये 2 बाहर आ गया, फिर ये 5 बाहर आ गया। 15 दूना 30 पंचे 150, 15 दूना 30, 15 दूना 30 पंचे 5 दिया 15, 150 cm स्क्वायर, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो 10 नंबर में देखिए 150 सी नंबर का सही जवाब। इसी तरह से कुछ 11 नंबर वाला है, उसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 cm, 4 cm तथा 5 cm है। ये 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से बना के देखना होगा कि कौन वाला मेरा सही है। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए, और नहीं आता है तो भी बताइए। और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि मुझे भी पता चले कि वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। तो चलिए सबसे पहले 11 नंबर को बना ही लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी मुझे एस निकालना है, तो 11 नंबर लिख लेते हैं और जल्दी से एस निकाल लेते हैं। तो एस के लिए तो वही करना होगा, तीनों को जोड़ना होगा। तो सिंपल जोड़ लेते हैं। अब फॉर्मूला तो बार बार कितना लिखेंगे, फॉर्मूला अब लिखेंगे डायरेक्ट लिख देते हैं। 3 + 4 + 5 और नीचे 2। तो ये मेरा हो जाएगा 4 3 7 5 12/2। इसको भाग करेंगे तो निकल गया 6। अब सेंटीमीटर में तो cm लिख लेते हैं। अब s तो निकल गया। अब सिंपल क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लिखने के बाद रूट अंडर वही फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी।
इतना लिखने के बाद फिर इसमें रूट अंडर एस के जगह में 6 है 6 लिख देते हैं, फिर 6 है और ए के जगह में 3 है 3 लिख देते हैं, फिर से 6 है, अब बी के जगह में 4 है 4 लिख देते हैं, फिर से 6 है -5 है 5 लिख लेते हैं। अब बढ़िया से वीडियो को देखिए। 6 का 6 है, 6 में 3 गया 3 बचा, फिर 6 में 4 गया 2 बचा, फिर 6 में 5 गया 1 बचा। इतना बनाने के बाद अब देखते हैं इसको जोड़ा बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ 6 है, इसको तोड़ने के बजाय इसी को गुना कर देंगे तो जोड़ा बन जाएगा। 6 का 6 लिख देते हैं और 3 दूना ये हो गया 6, 1 का 1 रहने देते हैं। अब देखिए एक जोड़ा बन गया सिंपल, तो ये हो गया 6 cm² आंसर। तो इस तरह से 11 नंबर भी मेरा बन के तैयार हो गया। तो आई होप ये दोनों वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से के वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।